की तरह उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर करके नया बल मैं पाऊंगा। वो ख्वाब की तरह उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर करके नया बल मैं पाऊंगा। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया 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 हालेलुया। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर को धन्यवाद, पिता ईश्वर को धन्यवाद। पुत्र ईश्वर की स्तुति हो, पुत्र ईश्वर की स्तुति हो, पुत्र ईश्वर को धन्यवाद, पुत्र ईश्वर को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 117 वाक्य संख्या 1 और 2 हमसे कहते हैं, समस्त जातियों प्रभु की स्तुति करो, समस्त राष्ट्रों उसकी महिमा गाओ, क्योंकि हमारे प्रति उसका प्रेम समर्थ है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता सदा सर्वदा बनी रहती है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, प्रभु का प्रेम, प्रभु की सत्य प्रतिज्ञता हमारे प्रति सदा सर्वदा बनी रहती है। उस प्रेम के लिए हम प्यारे प्रभु को धन्यवाद देते हुए कहे हालेलुया हालेलुया। प्रभु के प्रति अपने प्रेम को, अपने विश्वास को, प्रभु के नाम को ऊंचा उठाते हुए हम कहे हालेलुया हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, आज प्रभु का पवित्र वचन हमसे कहता है संत पैतरुस अध्याय 1 पवित्र वाक्य संख्या 16 में, पवित्र बनो क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा पिता पवित्र हूँ। प्यारे विश्वासियों, हम उस प्यारे पवित्र प्रभु के सामने उपस्थित हैं जो पवित्र है, जो महान है। आइए प्यारे विश्वासियों, हम भी उस प्रभु से कहे, प्यारे प्रभु हमें भी आपके समान पवित्र बना दीजिए, हमें भी आपके समान शुद्ध कर दीजिए, जिससे हम आपकी तरह दिखे। प्यारे विश्वासियों, हम प्रभु से कहे, प्यारे प्रभु हमें आपके समान दिखना है, हमें आपके ही समान कार्य करना है। प्यारे प्रभु आपके नाम को ऊंचा उठाना है। प्यारे विश्वासियों, हम अपने जीवन के हर एक पापों को, गलतियों को प्रभु के सामने समर्पित करें। प्रभु का पवित्र वचन हमसे कहता है, पूरब पश्चिम से जितना दूर है उतने दूर मैंने तुम्हारे पापों को किया है। हालेलुया 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 हालेलुया। वही प्रभु आज हमारे पापों को हमसे दूर करता है। उसी प्रभु को हम कहे, प्यारे प्रभु हमें पवित्र बना दीजिए, हमें भी आपके समान दिखना है, हमें आपके कार्यों को, आपकी महिमा को प्रदर्शित करना है। प्यारे प्रभु को हम अपने जीवन की हर एक समस्या को समर्पित करते हुए, हमारे पापों को प्रभु के सामने समर्पित करते हुए प्यारे प्रभु से कहे, प्यारे प्रभु हमें पवित्र बना दीजिए, हमें शुद्ध कर दीजिए, ताकि हम आपकी जैसे दिखते हुए आपके कार्यों को, आपकी महिमा कर सके। आइए प्यारे विश्वासियों, हम प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा करते हुए प्यारे प्रभु से आह्वान करें, प्यारे प्रभु हमें पवित्र बना दीजिए। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु। हमें पवित्र मुझे शुद्ध कर बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। शरीर की
शरीर की अभिलाषा सारी ताकतों से सामना करने के लिए शैतान की सारी ताकत उस केवल एकमात्र प्रभु पर अपना विश्वास अपना भरोसा रखिए। जय मैं पाऊं, विजय और जय पाएंगे। विजय मैं पाऊं, जय मैं पाऊं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। प्यारे विश्वासियों, प्यारे प्रभु हमसे कहते हैं, धन्य है वे जो मेरे वचन का पालन करते हैं और उसका अनुसरण करते हैं। आइए प्यारे विश्वासियों, हम भी अपने दैनिक जीवन में प्रभु के वचनों को अपनाएं, उनका पालन करें, क्योंकि हमारे एकमात्र प्यारे प्रभु हमसे कहते हैं, धन्य हैं आप सब, हम सब धन्य हैं। उस प्यारे प्रभु की दृष्टि में हम सब धन्य हैं। प्यारे विश्वासियों, हमें अपने जीवन में परख कर देखना है, क्या हम सब सचमुच धन्य हैं? जो प्रभु हमसे कहता है धन्य है, क्या हम उसके पवित्र वचनों को अपने दिल में संजोए रखते हैं? क्या हम उसके पवित्र वचनों का अपने जीवन में पालन करते हैं? प्यारे विश्वासियों, आइए हम सब अपने जीवन की हर क्षणों को, हर समस्याओं को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए, प्रभु के पवित्र वचनों पर विश्वास करते हुए प्रभु से कहे, प्रभु हमें आपकी आशीष और अनुग्रह प्रदान कर दीजिए, जिससे हम आपके वचनों के द्वारा ही अपने जीवन में आगे बढ़ सके, आपके नाम की स्तुति कर सके। प्यारे प्रभु का पवित्र वचन कहता है, मैंने तेरी शिक्षा अपने हृदय में सुरक्षित रखी, जिससे मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। प्यारे विश्वासियों, हमें भी अपने जीवन में देखना है, क्या हमने भी हमारे प्रभु की शिक्षाओं को अपने हृदय में संजोए रखा है, सुरक्षित रखा है, जिससे हम पाप ना करें। प्यारे विश्वासियों, आइए हम प्रभु के सामने अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित करते हुए प्रभु से कहे, प्यारे प्रभु हमें भी आपके समान बना दीजिए, हमें भी आपके समान पवित्र कर दीजिए, जिससे हम आपके वचनों का पालन कर सकें। जिस तरह आप स्वर्ग से धरती पे आए और अपने पिता की इच्छा को पूर्ण किया, उसी तरह हम भी अपने दैनिक जीवन में आपकी इच्छा को पूर्ण कर सके, आपके वचनों के द्वारा, आपके नाम के द्वारा। तेरा वचन तेरे दिल में रखूं, प्यार में तुझसे ही करूं। प्रभु हमें अनुग्रह प्रदान कर रहे हैं, जिससे हम उनके वचनों को अपने हृदय में रखें, उनसे प्यार करें। हमारे विश्वास अपने जीवन की हर एक परेशानियों को प्रभु के सामने समर्पित करें। बल में पाऊं, प्रार्थना में बल में पाऊं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। आज हम मनन चिंतन करने जा रहे हैं संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 पवित्र वचन 7 से लेकर 13 तक। राह चलते यहाँ उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरकदूतों को निकालो। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। अपने फेटे में सोना चांदी या पैसा नहीं रखो। रास्ते के लिए न झोली, न 2 कुर्ते, न जूते, न लाठी ले जाओ, क्योंकि मजदूर को भोजन का अधिकार है। किसी नगर या गांव में पहुंचने पर एक सम्मानित व्यक्ति का पता लगा लो और नगर से विदा होने तक उसी के यहाँ ठहरो। उस घर में प्रवेश करते समय उसे शांति की आशीष दो। यदि वह घर योग्य होगा तो तुम्हारी शांति उस पर उतरेगी। यदि वह घर योग्य नहीं होगा तो तुम्हारी शांति
तुम्हारे पास लौट आएगी। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, प्रभु यीशु संत मत्ती के अध्याय 10 में 12 प्रेरितों को नियुक्त करते हैं। अध्याय 10 के वचन 1 से लेकर 4 में हम पढ़ते हैं, वे अपने विशेष शिष्यों को बुलाते हैं, उनमें से 12 को वे चुनते हैं और उन्हें प्रेरित नाम देते हैं। प्रेरित का मतलब होता है भेजे गए या प्रेषित किए गए। प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, इन 12 को जब प्रभु ने भेजा, जो टाइटल दिया उसके हिसाब से जब उनको भेजा, तो भेजते समय प्रभु उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कुछ दिशा निर्देश देते हैं, और वे दिशा निर्देश प्यारे भाइयों प्यारी बहनों क्रांतिकारी हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत मजबूत हैं और कठोर हैं। प्रभु उन्हें कहते हैं कि वे अपने फेटे में सोना चांदी पैसा ना रखें, रास्ते के लिए ना झोली, ना 2 कुर्ते, ना जूते, ना लाठी ले जाएं। इसका आशय क्या है? प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, प्रभु यीशु का इस प्रकार से बतलाने के पीछे का मकसद ये था कि वे अपना भरोसा इन सांसारिक चीजों के ऊपर न लगाएं। जब वो मिशन के लिए जाते हो, जब वे प्रभु के कार्य के लिए जाते हो, तो दुनिया की कोई सी भी ताकत उनके भरोसे का कारण या उनके भरोसे का एक बिंदु नहीं बननी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ उनका भरोसा, उनकी निर्भरता ईश्वर पर होनी चाहिए। वे पूरी तरह से ईश्वर की ताकत पे, ईश्वर के सामर्थ्य के ऊपर निर्भर होकर के अपने मिशन के लिए जाएं। इसकी चिंता ना करें कि हम क्या खाएंगे, हम क्या पहनेंगे, हम कहां जाएंगे, हमारी रक्षा कौन करेगा, जंगली जानवरों से हमें कौन बचाएगा, हमारे दुश्मनों से हमें कौन बचाएगा। नो बाउंसर्स, नो बॉडीगार्ड, नो गन, नो लाठी, ओनली जीसस। सिर्फ यीशु की ताकत। प्यारे भाइयों और प्यारे बहनों, प्रभु यीशु हमें अपने परमपिता ईश्वर के ऊपर भरोसा करना सिखलाते हैं। संत मत्ती के ही सुसमाचार के अध्याय 6 में हम पढ़ते हैं, चिंता मत करो, ना अपने जीवन निर्वाह की कि हम क्या खाएं, ना अपने शरीर की कि हम क्या पहने। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते, ना लूनते और ना बखारों में जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे भी बढ़कर हो? मेरे भाइयों मेरे बहनों, जब हम प्रभु का कार्य करते हैं, जब हम प्रभु के सच्चे शिष्य हैं, हमें इन संसार की चीजों की परवाह नहीं करनी है। हमारी परवाह हमारा खुदा करता है, हमारा ख्याल हमारा खुदा रखता है। हमें सिर्फ उनके ऊपर, उनके भरपूरी के ऊपर, उनके सामर्थ्य के ऊपर पूर्ण भरोसा रख करके नित्य आगे बढ़ते रहना है। मेरे साथियों, प्रभु आगे कहते हैं कि किसी नगर या गांव में पहुंचने पर एक सम्मानित व्यक्ति का पता लगा लो और नगर से विदा होने तक उसी के यहां ठहरो। उस घर में प्रवेश करते समय उसे शांति की आशीष दो। शांति की आशीष। प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, शांति, शांति की आशीष या शांति का अभिवादन, ये पवित्र बाइबल का अभिवादन है। जब हम ख्रिस्तीय, हम मसीही लोग आपस में मिलते हैं तो हम क्या कहते हैं? जय मसीह की या जय यीशु। लेकिन बिब्लिकल भाषा में, पवित्र बाइबल की भाषा में प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, अभिवादन किया जाता है शांति के अभिवादन से। प्रभु यीशु मृत्यु के बाद, पुनरुत्थान के बाद जब अपने शिष्यों से मिलते हैं, संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 20 का वचन 19 हम पढ़ते हैं, यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। शालोम, इब्रानी भाषा में जो अभिवादन है शालोम। पवित्र बाइबल के समय में, इन द बिब्लिकल टाइम्स, लोग ऐसे अभिवादन एक दूसरे को करते थे, शालोम, शालोम अल एखेम। प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, संत पौलुस को हम उनके पत्रों में देखते हैं, वो अपनी कलीसिया को इसी अभिवादन से वो संबोधित करते हैं, तुम्हें शांति मिले। प्रभु यीशु क्रिस्त की शांति आप लोगों के साथ हो। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं अपनी शांति तुम्हारे लिए छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं।
वो संसार की शांति जैसी नहीं है। जी हाँ, जब हम शांति की बात यहां कर रहे हैं प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, ये शांति हमारी शांति यानी हमारी समझ की जो शांति है वैसी नहीं है। हम शांति का मतलब ये समझते हैं जहां युद्ध नहीं है उसे हम कहेंगे वहां शांति है। यदि लड़ाई झगड़ा नहीं है तो हम कहते हैं वहां शांति है। यदि शोरगुल नहीं है तो हम कहते हैं यहां शांति है। प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, बिब्लिकल शांति, द बिब्लिकल शालोम इज नॉट अ mere absence of noise और absence of war and fight। शांति पवित्र बाइबल के हिसाब से एक बहुत ही विस्तृत अर्थ रखती है। जब प्रभु कहते हैं तुम्हें शांति मिले तो वो हमारे मन को शांत नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं कि तुम्हें शांति मिले तो अब यहां से झगड़ा नहीं होगा, अब से लेकर यहां युद्ध नहीं होगा, यहां कोई शोरगुल नहीं होगा। नहीं, शांति का मतलब, शालोम का मतलब है प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, कंप्लीटनेस, पूर्णता। यानी कुछ मिसिंग नहीं है, वहां कुछ भी मिस नहीं हो रहा है, कुछ अभाव नहीं है। यदि आप किसी घर में जाकर के प्रभु यीशु का शालोम प्रोनाउंस करते हैं, घोषित करते हैं, प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, आप कहते हैं अब यहां कोई खामी नहीं, कोई घटी नहीं, यहां कंप्लीटनेस होगा, यहां पूर्णता होगी। प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, शालोम का मतलब होता है होलनेस, परिपूर्णता, कई टुकड़े नहीं, परिपूर्णता, सब कुछ जुड़ा हुआ। अब परिवार में टूटन नहीं, अब रिश्तों में टूटन नहीं, कोई बिखराव नहीं, सब जुड़ा हुआ एक हो गया है। प्रभु का शालोम हमारी जिंदगी में आता है तो वो सब कुछ को जोड़ देता है, सारे टूटे रिश्तों को जोड़ देता है, टूटे हुए मन को जोड़ देता है, बिखरे हुए मन के टुकड़ों को, टूटे दिल को फिर से जोड़ करके उसे होल, कंप्लीट, परिपूर्ण बनाता है। वो है शालोम। प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, शालोम इससे भी बढ़कर है। शालोम का मतलब होता है साउंडनेस, यानी स्वास्थ्य, सब प्रकार का स्वास्थ्य, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक स्वास्थ्य, चंगाई। तो शालोम जब हम कहते हैं, हम एक चंगाई, हम एक स्वास्थ्य, हम एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को लोगों के लिए घोषित करते हैं। शालोम एक शब्द, कई सारे अर्थ और कई सारे प्रभाव उसके अंदर हैं। शालोम का मतलब होता है हमारी प्रगति, हमारी उन्नति और ब्लेसिंग हमारे जीवन में, एक ओवरऑल वेलबीइंग, हमारा भला, हमारा अच्छा होना, हमारा हित, हमारा कल्याण। शालोम का मतलब होता है कल्याण। प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, शालोम का मतलब होता है सुरक्षा, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ईश्वर का संरक्षण। जब ईश्वर का शालोम हमारे ऊपर आता है तो ईश्वर की सुरक्षा हमारे ऊपर होती है। प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, शालोम का मतलब होता है सफलता, प्रगति, फ्लरिशिंग, प्रॉस्पेरिटी, और अंत में शालोम का मतलब होता है पीस, शांति, भाईचारा। तो इतना व्यापक है प्यारे भाइयों प्यारे बहनों शालोम का अर्थ। तो जब आप किसी घर में जाकर के कहते हैं शालोम, शांति आपके साथ हो, तो आपने इतनी बड़ी प्रार्थना की है, आपने एक बहुत बड़ी प्रार्थना की है। हमें जो कुछ भी चाहिए सब कुछ शालोम के अंदर है। प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, अपनी प्रार्थनाओं के दौरान जरूर इस शालोम शब्द का इस्तेमाल करना, प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु आपका शालोम हमें मिले, आपका शालोम हमारे ऊपर उतरे, आपका शालोम हमारे बीच में निवास करे, क्योंकि आपका शालोम पूर्णता है, आपका शालोम स्वास्थ्य है, आपका शालोम स्वास्थ्य है, आपका शालोम सक्सेस है, सफलता है, आपका शालोम इंटीग्रिटी है, आपका शालोम उन्नति है, आपका शालोम कल्याण है, आपका शालोम शांति है, पीस है। हे प्रभु, आपकी वही शांति, आपका वही शालोम, जितने भी लोग आत्मदर्शन से जुड़े हैं उन सबों को प्रदान कर, उन सबों को तेरी शांति मिले। सिर्फ वो दुनिया वाली शांति नहीं, तेरी दिव्य शांति जो बहुत व्यापक है। आमीन।
क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। हाँ प्रभु जी, तू हमारे लिए लड़ने क्यों वाला तू ईश्वर है। डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। ना रथ ना घोड़े, ना रथ ना घोड़े विजय दिलाएंगे, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। यस लॉर्ड, जिस तरह से तू नबी ईसाया के ग्रंथ अध्याय 43 में कहता है कि नहीं डरो, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है, मैंने तुमको अपनी प्रजा के रूप में अपनाया है। हाँ यीशु, तूने कहा है परिस्थितियाँ कुछ भी हो, चाहे तुम समुद्र पर चलो, चाहे जलधाराएं वहाँ पर आ जाए, लेकिन वे तुम्हें बहा नहीं पाएंगे, ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं कर पाएंगे। हाँ यीशु, हम पूरे विश्वास के साथ आपके समक्ष आते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, विश्वास के साथ कि किसी भी प्रकार की परिस्थिति हमें कहीं नहीं लेके जा सकती जब तू हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया, हम विश्वास के साथ बोले हालेलुया, हालेलुया। हम पूरे मन के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ प्रभु को पुकारते हुए कहे हालेलुया, हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, आइए, जो प्रभु हमारे लिए लड़ने वाला ईश्वर है, हमें विजय दिलाने वाले ईश्वर है, उस ईश्वर की दुहाई देते हुए प्रार्थना करते एक विश्वासी की छोटी बहन के लिए जो कि डॉक्टर बनना चाहती है। प्यारे प्रभु, तू जो ज्ञान और समझ का ईश्वर है, हम प्रार्थना करते हैं इस बहन के लिए, उनकी पढ़ाई में आप सफलता प्रदान कीजिए, उसे बुद्धि प्रदान करें, एकाग्रता और मेहनत की आशीष प्रदान करें। प्यारे प्रभु जी, हम साथ ही साथ प्रार्थना करते हैं सलमान के लिए, जो कि आरओ वाटर टेक्नीशियन का काम करते हैं, और प्रभु जी उनके कार्य में उनका प्रमोशन होने पाए, इसके लिए विशेष प्रार्थना मांगते हैं। विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं रोशनी बारला के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, सुरक्षा के लिए और उनकी अच्छे सफल यात्रा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, जो कि लंबे समय से बीमार है, मानसिक रूप से पीड़ित है, रिश्तेदारों द्वारा सताई जा रही है, उनके सभी दुखों को, उनके सभी बोझ को प्रभु जी, उनके पूरे जीवन को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं मैनुअल मेरी के लिए, उनकी बेटी ग्लोरी के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, नौकरी के लिए, और साथ ही साथ वह विशेष रूप से कलीसिया से वापस जुड़ने पाए, इसके लिए उन्होंने विशेष प्रार्थना मांगी है। प्रेमी पिता ईश्वर, हम उन्हें आपके हाथों में सौंपते हैं। न केवल उन्हें शारीरिक रूप से आप चंगाई प्रदान कीजिए, परंतु मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान करें, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, जिस तरह से हम लूका के अध्याय 15 में पढ़ते हैं जो खोए हुए भेड़ के बारे में, खोए हुए सिक्के के बारे में, उसी तरह से प्रभु जी यह जो खोई हुई बेटी है और ऐसे अन्य भाई बहन है जो लोग कलीसिया से दूर हो गए हैं और वे लोग या तो दूसरे कलीसिया से जुड़ गए हैं या फिर उन्होंने कलीसिया पूरी तरह से छोड़ दिया, किसी भी ग्रुप में वे लोग सदस्य नहीं बने हैं। ऐसे सभी भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते ताकि वे सभी लोग प्रभु की भेड़शाला में वापस लौटने पाए, इसके लिए प्रार्थना करते। आइए प्यारे विश्वासी, पूरे विश्वास के साथ हम प्रभु की स्तुति करें, उसका नाम ले, क्योंकि जो प्रभु का नाम लेते हैं वे कभी भी नहीं त्यागे जाएंगे, क्योंकि प्रभु का वचन इब्रानियों के पत्र में कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। आइए विश्वासियों, जोर से प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें, प्रभु के नाम की हम स्तुति करते हुए उसके नाम की हम दुहाई दें विश्वास के साथ जोर से। जो कोई भी अन्य भाई बहन जिन किसी को भी अपनी प्रार्थनाएं चढ़ानी है, वे सभी इन प्रार्थनाओं को समर्पित करें। हालेलुया, स्तुति स्तुति आराधना, यीशु यीशु यीशु, हालेलुया, यीशु यीशु। हाँ
प्रभु जी, क्योंकि तेरा वचन हमसे कहता है कि मैं प्यासी भूमि पर पानी बरसाऊंगा, मैं सूखी धरती पर नदियां बहाऊंगा। मैं तुम्हारे वंशजों को अपना आत्मा और तुम्हारी संतति को अपना आशीर्वाद प्रदान करूंगा। इस वचन को, इस माइटी ब्लेसिंग के साथ में प्रभु जी इन घरों में, परिवारों में, इनके जीवनों में होने पाए, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, यीशु यीशु, आराधना आराधना, स्तुति स्तुति, हालेलुया, यीशु यीशु, शालालालाला, हालेलुया, हालेलुया, यीशु यीशु, आराधना आराधना, हालेलुया, 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 हाले शालालाला, हालेलुया, स्तुति 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 स्तुति, आराधना 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 आराधना, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता है। उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता है। दाऊद जैसे गोलियत, दाऊद जैसे गोलियत हम गिराएंगे, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, हम जीत जाएंगे, हमें पूरा विश्वास है। जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, पूरे विश्वास के साथ जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। हे चंगाई देने वाले ईश्वर, हम प्रार्थना करते हैं निशिकांत पंडित की माता के लिए जिनका एंजियोप्लास्टी हुआ है, उनकी स्पीडी रिकवरी के लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं। जिस तरह से मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 16 में तू अपने वचनों में कहता है कि तूने बहुत से रोगियों को छू कर उन्हें तूने चंगाई प्रदान की, उसी प्रकार से इस बहन पर भी आप अपनी दया दृष्टि कीजिए, इन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान करे। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि प्रभु जी तू हमारा ईश्वर है जो हमें चंगा करने वाला ईश्वर है। प्रभु जी प्रार्थना करते ज्योति फर्नांडिस के आर्थिक सुधार होने के लिए उनके जीवन में, प्रभु जी उनके जीवन में आशीषों की वृद्धि होने पाए, उनकी हर आवश्यकताओं को प्रभु जी आप पूरी करें, उनके घर में समृद्धि और शांति बनी रहे। इसके लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु जी एथेंस के लिए भी, ताकि आप उसे पूर्ण रूप से अपने अधिकार में लेने पाए, उसे आप बुद्धि प्रदान करें, उसे आप अपनी प्रज्ञा प्रदान करें, क्योंकि प्रभु जी उसकी माँ जो है अपने बेटे की बहुत चिंता करती है, वो सिंगल पेरेंट है और उस बच्चे को बढ़ाने के लिए विशेष रूप से आग्रह करती, रो रो के प्रार्थना करती, उसकी आप सुनवाई कीजिए प्रभु जी। इसके लिए प्रार्थना करते हैं मौली के ब्रेस्ट कैंसर और बेटे जॉय के डिप्रेशन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी उनकी जो भी पीड़ाएं हैं, भय है, कमजोरी है, यीशु तेरे नाम से वे दूर होने पाए, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें आप साहस, शांति और शक्ति प्रदान करें, पूर्ण चंगाई प्रदान करें, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। जो बेटा जॉय है उन्हें मानसिक तनाव है, ब्रेन संबंधी उन्हें समस्या है, डिप्रेशन है, इन सभी से आप उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान करें। प्रभु जी तेरा वचन यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8 में कहता है कि जिसे पुत्र ने स्वतंत्र किया तो वह स्वतंत्र हो जाएगा। इस वचन की योग्यता से इस परिवार में जो भी बॉन्डेजेस है यीशु तेरे नाम से दूर होने पाए, पूरा परिवार स्वतंत्रता का अनुभव करने पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। आइए प्यारे भाइयों बहनों, अपने हाथों को उठाते हुए उस ईश्वर को हम पुकारे जो हमें चंगाई प्रदान करने वाला ईश्वर है, हमें विजय दिलाने वाला ईश्वर है, हमें प्रभु जी सामर्थ्य देने वाला ईश्वर है। हाँ यीशु तेरे नाम की हम दुहाई देते हुए इन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, यीशु यीशु, आराधना आराधना, स्तुति 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 स्तुति। हाँ प्रभु जी जिस तरह से तेरा वचन कहता है कि तू भयभीत ना हो, मत डर, क्या मैंने बहुत पहले यह नहीं बताया और उसकी भविष्यवाणी नहीं की थी? क्या तुम मेरे साक्षी नहीं हो? क्या मेरे सिवा कोई ईश्वर है? मैं दूसरी चट्टान नहीं जानता, कोई है ही नहीं। हाँ प्रभु जी तेरे सिवा और कोई ईश्वर नहीं, तेरे सिवा प्रभु जी कोई चट्टान नहीं, क्योंकि तू हमारा एकमात्र गढ़ है। प्रभु जी हम विश्वास के साथ तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया, ईश्वर आराधना, हालेलुया स्तुति, ईश्वर आराधना, हालेलुया, यीशु यीशु स्तुति स्तुति, आराधना आराधना, हाले शमला शरण
जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे।